राहु काल जो है वह प्रत्येक दिन जो है 1.5 घंटा रहता है। यानी सोमवार से लेकर के और रविवार तक राहु काल जो है प्रत्येक दिन 1.5 घंटा का इनका वास होता है। तो राहु काल में कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य का यदि आप शुभारंभ राहु काल में यदि आप करते हैं तो वह कार्य आपको पूरा नहीं होता है, या उस कार्य में विघ्न आ जाता है, या उस कार्य को करने में बहुत ज्यादा समय लग सकता है, या अंत में वह कार्य जो है वह बिगड़ जाता है। इसलिए यदि कोई आप यज्ञ अनुष्ठान, गृहारंभ हो, गृह प्रवेश हो, उपनयन संस्कार हो, या कोई दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, तो उसको कदापि भूल कर भी आप राहु काल में न करें। यदि आप राहु काल में कर रहे हैं तो वह व्यवस्था जो है अंत में बिगड़ जाता है और उसका जो है लाभ आपको नहीं मिल पाता है। तो बिजनेस, व्यापार इत्यादि जो भी यदि आप शुभारंभ करना चाहते हैं तो राहु काल में आपको नहीं करना चाहिए, या तो राहु काल के पूर्व ही उसको शुरू कर दें। यदि बीच में राहु काल यदि आ रहा है तो उससे कोई आपको दिक्कत नहीं है। यदि राहु काल में उस कार्य को यदि आप प्रारंभ करते हैं तो वह कार्य अंतोगत आपका जो है वह बिगड़ जाता है, या उसका लाभ आपको नहीं मिल पाता है, या उस कार्य को करने में बहुत समय आपको लग जाता है, जितना आप सोचे हैं उससे ज्यादा लग जाता है। या कोई आपको यात्रा करना है, यदि यात्रा में आप राहु काल में यात्रा कर देते हैं तो आपका कार्य नहीं बन पाता है। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल माँ गायत्री ज्योतिष या फेसबुक पेज माँ गायत्री ज्योतिष, और मैं आचार्य संदीप गिराई। तो आइए विचार करते हैं कि राहु काल का जो है वो समय किस दिन कितने बजे से लेकर के और कितने बजे तक रहता है, और इस काल में आपको भूल कर भी कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। तो सोमवार के दिन जो राहु काल का समय होता है सुबह में 7:30 से लेकर के और 9 बजे तक। ध्यान देंगे, सुबह में सोमवार के दिन जो है 7:30 से लेकर के और 9 बजे तक का जो समय होता है यह राहु काल होता है। और ये प्रत्येक सोमवार के दिन, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। यह प्रत्येक सोमवार के दिन जो है राहु काल का समय 7:30 से लेकर के और 9 बजे तक जो होता है, इसमें किसी भी कार्य को आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। या तो इसके पहले आप उस कार्य को शुरू कर लें, या 9 बजे के बाद आप करें, यदि दिन सोमवार है तो। अब मंगलवार के दिन देखें, मंगलवार के दिन जो राहु काल का समय होता है वह 3 बजे से लेकर के और 4:30 तक, यानी शाम को। यह बात आपको ध्यान देना है कि राहु काल का जो समय होता है वह सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले तक ही होता है। यानी राहु काल का समय जो होता है वह दिन में होता है। तो शाम के 3 बजे से लेकर के मंगलवार के दिन जो होता है वह शाम के 3 बजे से लेकर के और 4:30 तक मंगलवार के दिन राहु काल का समय रहता है। इस समय में आपको कोई कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। बुधवार के दिन जो है वो 12 बजे से लेकर के और 1:30 का जो समय होता है यह राहु काल होता है। इस काल में आपको पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी कार्य आपको आरंभ बुधवार के दिन इस समय में नहीं करना चाहिए। इसके पहले करें या इसके बाद करें। इसके बाद गुरुवार के दिन राहु काल का समय क्या होता है, तो गुरुवार के दिन 1:30 से लेकर के और 3 बजे तक जो होता है वो राहु काल का समय होता है। आपको यह भी हम बता दें कि राहु काल का जो समय होता है वो प्रत्येक दिन होता है और मात्र 1.5 घंटे का समय होता है, यानी 90 मिनट का जो समय होता है वो राहु काल होता है। तो 1:30 से लेकर के और 3 बजे तक, 3 PM तक जो है वह राहु काल का समय गुरुवार के दिन रहता है। इसके बाद शुक्रवार के जो दिन होता है वो 10:30 से लेकर के और 12 बजे तक का जो समय होता है वह राहु काल होता है। इस समय में आपको कोई भी कार्य, नया जो कार्य है उसको आरंभ नहीं करना चाहिए। इसके पहले करें या इसके बाद करें। इसके बाद शनिवार के जो दिन होता है वो 9 बजे से लेकर के और 10:30 का जो समय होता है सुबह में, यह राहु काल का समय होता है। इस काल में भी किसी कार्य को आरंभ नहीं करना चाहिए। या इसके पहले आप शुरू करें या इसके बाद करें, अन्यथा इस कार्य में जो है वो विघ्न आ जाता है और कार्य जो है आपका अच्छे से संपादित
नहीं हो पाता है। तो राहु काल किसी भी कार्य को यदि आरंभ करते हैं तो उसमें राहु काल का विचार आप अवश्य करें, अन्यथा आपका कार्य जो है वह बिगड़ सकता है। इसके बाद रविवार के दिन ध्यान देंगे 4:30 से लेकर के और 6 बजे शाम तक, 6 बजे शाम तक का जो समय होता है यह राहु काल का होता है। इस टाइम में भी, इस समय में आपको कोई भी जो है कार्य, आपको नया कार्य नहीं करना चाहिए। यदि राहु काल से यदि बच करके आप कोई भी कार्य करते हैं तो वह कार्य आपका अवश्य ही पूरा होता है। यदि राहु काल में यदि आप कोई कार्य करते हैं तो वह कार्य आपका पूर्णतः अच्छा से नहीं हो पाता है, उसमें विघ्न मच जाता है। यह जो समय होता है, समय अवधि होता है उस कार्य को करने का, वह समय अवधि काफी अधिक बढ़ जाता है। जिस कार्य को करने का चांस रहता है वह कार्य भी आपका समय से नहीं हो पाता है। नमस्कार।